अगर थंबनेल देख के अगर आप आए हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना। एडीक्यूटी पैटर्न के ऊपर स्टेनोग्राफर में इतिहास में पहली बार गणित पूछी गई है और उस मैथ्स में कैसे सवाल दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि एडीक्यूटी का पैटर्न ऐसा वैसा। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, एडीक्यूटी आए, एडीक्यूटी के दादाजी आए या नाना जी आए, गणित का कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। जानते हैं अपन उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं रीसेंट एग्जाम में, वो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो आगे चलने की कोशिश करते हैं। आपके पास में सबसे पहले इस क्लास का जो टेलीग्राम चैनल, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी पे मिलेगा, आप जाके इसका पीडीएफ ले लेना। अब आपके पास में ये सवाल, अब इसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल नहीं करके आना है। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, ठीक है ना, ये दिखेगी नहीं साहब, मैं इसका स्क्रीनशॉट ही लिया हूं, ठीक है ना। अब इसके आगे वाला जो सवाल है वहां से अपन शुरुआत करते हैं। ये सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे भाई, अगर नहीं दिख रहा तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, किसी को कोई समस्या परेशानी रहेगी नहीं। आपको बोला गया है कि इफ 3 men and 2 women are selected in a row, how many sitting arrangement are possible such that no woman is seated next another woman। मतलब आपको ये बोल रहा है कि आपके पास में 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक पंक्ति में बैठते हैं, तो बैठने की कितनी व्यवस्थाएं संभव है ताकि कोई भी महिलाएं दूसरी महिला के बगल में ना बैठे। मेरे भाई सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताने की कोशिश करना, अगर आप समझ जाओ तो आप देख लेना। मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, भाई आदमी कितने अपने पास में 3 है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी। अब इनके बीच में बैठने के लिए सारी वोमेन्स आ सकती है, तो एक वोमेन यहां पे आ सकती है, एक यहां पे आ सकती है, एक यहां पे आ सकती है, एक यहां पे आ सकती है। अब मुझे बताओ 4 महिलाओं में से 2 महिलाओं सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए पी का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो और अरेंजमेंट के लिए आप लोगों को सी का यूज करना होता है। तो अब आपके पास में मेरे भाई यहां पे कितने तरीके, 1 2 3 और 4, मतलब आपके पास में 4 जो प्लेस है, 4 स्थान है, उनमें से मुझे 2 का ये करना है, सिलेक्शन करना है। अब आपके पास में इनटू, आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन चल लेते हैं, ठीक है ना, आगे अपन चल लेते हैं। अब ये 3 जो व्यक्ति हैं ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये कितने तरीके से होंगे मेरे भाई, आपके पास में फैक्टोरियल 3 तरीके से, फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है ना। तो 4 सीटों पे 2 लोगों को बिठाने, अपन ने बिठा दिया, तो इन इसे कैसे लिखेंगे, 4 × 3, और इंटू इसे कैसे लिखेंगे, 3 × 2 × 1। तो 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 36 दूनी 72। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है ना। 4 जो सीट है, जो 4 जो स्थान है, उनमें से 2 लोगों को बिठाना है, ठीक है ना, 2 लोग सेलेक्ट करने हैं वहां से, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास में ये 3 लोग आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं, तो उन्हें अरेंज करने के तरीके आपके पास में फैक्टोरियल 3 हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप इस का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्रोबेबिलिटी और पी एंड सी का पूरा वीडियो पड़ा, और उसमें ये एज सवाल मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है। अगले वाले सवाल के ऊपर चल लेते हैं। आपके पास में हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल्स बी सीटेड इन ए सर्कल। देखो सबसे पहले आपके पास में मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपके पास में सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट होता है उसे आप समझने की कोशिश करना। सर्कल की कोई भी कहानी होती है, सर्कल की कोई भी कहानी होती है, तो आपके पास में अगर इस सर्कल में सीट करवाना, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर कितने भी लोग, एन लोगों को सीट करवाना, तो इसे कितने तरीके से बिठा सकते हैं, तो आपके पास में n-1 फैक्टोरियल तरीकों से अपन इसको बिठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। तो यहां पे आपके पास में मेरे भाई ये बोल रहे हैं, यदि 2 व्यक्तियों को एक साथ एक दूसरे के बगल में बैठना आवश्यक है, तो एक वृत्त में 4 व्यक्तियों को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। तो आप मेरे भाई आप समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझो तो बहुत बुरी बात है। तो यहां पे आपके पास में देख लेना, वैसे समझोगे आप, क्यों नहीं समझोगे, तो यहां पे आपके पास में ये लीजिए, आपके पास में ये 2 आदमी हैं, ये एक ही साथ बैठेंगे, ठीक है, और ये 2 आदमी, ये लीजिए 1 और 2, टोटल 4 हो गए। तो अब आपके पास में मेरे भाई ये जो
ये एक ही पेयर हो गया। अगर कोई व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, उन्हें एक ही पेयर मानते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति मानते हैं। तो 1, 2 और 3, तो 3 लोगों को बिठाने के तरीके 3 माइनस 1 और यहां पे बाहर लगा दीजिए फैक्टोरियल। अब मेरे भाई इनटू, आपके पास में ये देखिएगा, यहां पे जो ये दो आदमी है, ये भी तो आपस में सीट बदल सकते हैं। अगर ये यहां पे है तो ये यहां पे भी बैठ सकता है, और ये यहां पे भी बैठ सकता है। तो ये आपस में सीट है, तो इसे बदलने के फैक्टोरियल दो तरीके। तो यहां पे फैक्टोरियल 2 और इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 को सोल्व करना आता है 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। तो कितना हो गया? 4। तो आपके पास में कितने तरीके हैं बिठाए जाने के? 4 तरीके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस बात का उत्तर आ गया। स्टेनो ग्रेड सी और डी में आया हुआ 6 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट ही लिख दिया मैंने सभी चीजों में। तो आप देख लेना सेकंड थर्ड, मतलब स्टेनोग्राफर 2025 के सवाल है। आप इस बात को समझने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अगले वाले सवाल के ऊपर अपन बढ़ते हैं। आपके पास में 5 व्यक्तियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में नहीं है? मेरे भाई ये पहले वाला ही सवाल है। 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति बगल में नहीं बैठ सकते, ए और बी। इसका मतलब सबसे पहले 3 व्यक्ति हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, ये लीजिए। यहां पे आपके पास में बी हो गया, यहां पे आपके पास में सी हो गया, और यहां पे आपके पास में क्या हो गया? डी हो गया, और यहां पे आपके पास में ई हो गया। एक बार मैं बी को मिटा देता हूं, ए और बी तो पूछा गया। तो अब आपके पास में मुझे बताओ, आपके पास में 1, 2, 3 और 4। भाई ए और बी साथ में नहीं होने चाहिए। अभी इनिशियल फेज में ही बताया ये वाली बात। अगर ए और बी साथ में नहीं होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? ये 4 स्थानों पे बैठ सकते हैं। तो 4 स्थानों पे बैठने के कितने तरीके? यहाँ पे 2 लोगों को बिठाना है 4 पे, तो इसे 4p2 और इनटू आपके पास में सी, डी और ई भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं रास्ते। तो यहां पे आपके पास में फैक्टोरियल 3। तो इस 4p2 को लिखने का तरीका, अगर कोई भाई इस बात को नहीं समझे सर ये कैसे लिखें, देखो आपके पास में, अगर आपके पास में ये ऐसा आता 4c2, 4c2, तो इसे लिखने के तरीके कैसे होते हैं? 4 इंटू 3, मतलब जितना यहां पे लिखा होता वो फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं आपको, लिखने का तरीका डायरेक्ट बता रहा हूं। और यहां पे नीचे 1 और 2। अगर आपके पास में 4p2 आए तो इस 4 को जितने बार ये लिखा हुआ उतने बार लिखना, 4 इंटू 3। मेरी बात समझ गए होगी? 2 बार। अगर 3 बार लिखा होता तो फिर 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से लिखना। अगर यहाँ पे 4p3 आता तो 4 इंटू 3 इंटू 2। उम्मीद करता हूं कि इस वाली बात में आपको कोई समस्या परेशानी नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो यहां पे आपके पास में देखिए मेरे भाई, अब इस वाली बात को सॉल्यूशन करते हैं। 4p2 का मतलब कितना हो गया? 4 इंटू 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 12, 1 हो गया, और 3 दूनी 6, 1 हो गया। 12×72 ही इस बात का उत्तर है। 72 इस बात का उत्तर है। किसी को कोई समस्या परेशानी? उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगले वाले सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगले वाले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो ये लीजिए मेरे भाई, सबसे पहले आपके पास में इन ए रो ऑफ 8 सीट हाउ मेनी वे कैन 3 पीपल सीट इन नेक्स्ट ऑफ ईच अदर? 8 सीटों में से एक पंक्ति में 3 व्यक्तियों को एक दूसरे के बगल में बिठाने के कितने तरीके हो सकते हैं? मेरे भाई आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले 8 व्यक्तियों को बिठाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, यहां पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे ये लोग बैठ गए 1, 2, 3। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठ गए, ए बी सी डी कोई भी बैठ गए होंगे। तो आपके पास में 3, जैसे मैंने बोल दिया कि ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, मेरी तरफ से ए बी सी मैंने मान लिया। अगर ये व्यक्ति ए बी सी है, अब जरूरी है ए यहां पे बैठे, बी यहां पे बैठे और सी यहां पे बैठे? बी यहां पे भी आ सकता है, सी यहां पे भी आ सकता है। मतलब ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो ये आपके पास में इन्हें अरेंज करने के तरीके, सबसे पहले फैक्टोरियल 3 हो गए आपस में। अब आपके पास में ये 3 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में ही है, कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है इन 8 सीटों पे? ठीक है, तो 3 बैठ गए फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब मेरे भाई मैं पहले वाली सीट को छोड़ देता हूं, अब ये वाला 3 हो गया एक बार। अब मेरे भाई आगे आपके पास में अगर इस वाली पे ले जाओगे तो एक और बढ़ेगा,
इस वाली पे ले जाओगे तो एक और हो जाएगा, इस वाली पे ले जाओगे तो एक, इस वाली पे ले जाओगे तो एक, और इस वाली पे ले जाओगे तो एक। यहां पे कितने बार बैठ सकते हैं? तीन तीन लोग। भाई देखो आपको मैं बता देता हूं, यहां पे भी तो बैठ सकते हैं तीन व्यक्ति। ये लीजिए यहां पे बैठ सकते हैं, ये लो, ये लो, एक को यहां बिठा दीजिए। तीन तरीकों से मैं आपको बोला। फिर यहां पे भी तो बैठ सकते हैं मेरे भाई, ये लीजिए। मैंने बोला यहां पे भी तो बैठ सकते हैं, ये लीजिए। यहाँ पे बी को बिठा दीजिए। ऐसे आपके पास में टोटल कितने तरीके और हैं? आपके पास में टोटल देखो, एक तो ये रहा, उसके बाद में एक दो तीन चार और पांच, छह हो गए टोटल। ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच और एक ये छह। ऐसे काउंट करोगे आप आगे से आगे मिला के तो टोटल कितने, मैं आपको काउंट भी करके बता देता हूं। अब जैसे यहां पे आ गए आप लोग, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये लीजिए, एक यहां पे भी तो आ सकता है आपके पास में। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। अब मैं आपको ऐसे बोलूं, ये लीजिए, वापिस से यहाँ पे बिठा दीजिए, ये लो सी। फिर मैं आपको बोलूं वापिस से बिठा दीजिए, ये लीजिए ए। फिर मैं आपको बोलूं वापिस से बिठा दीजिए, ये लीजिए, क्या हो जाएगा बी। तो एक दो तीन चार पांच और छह हो गए कि नहीं हो गए? और अगर आप इस बात को ध्यान रखना आगे से, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि तीन लोग बैठ गए, तो एक तो ये हो गया। फिर आपके पास में कितने बॉक्स बचे? एक दो तीन चार पांच बॉक्स ये बचे, और एक वो बैठ चुका ऑलरेडी, तो टोटल छह हो गए। तो आपके पास में छह बार बैठ सकते हैं तीन 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 के पेयर में, और आपस में फैक्टोरियल तीन अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फैक्टोरियल तीन का मतलब हो गया तीन इंटू दो इंटू एक, और इधर हो गया छह। तो आपके पास में तीन दूनी छह और छह छह 36। तो कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 36 तरीके। 36 ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर 20 बात का उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और अगले वाले सवाल के ऊपर अपन चल लेते हैं। अगले वाला सवाल क्या कहता है ये आप समझने की कोशिश करना। हाँ, आपको बोला गया ए प्लेयर होल्ड 15 कार्ड्स ऑफ 4 सूट ऑफ विच 8 आर रेड एंड 7 आर ब्लैक। आपके पास में बोला गया है मेरे भाई, आपके पास में 15 सूट ऑफ कार्ड है। 15 कार्ड आपके पास में, कितने कार्ड है? 15 कार्ड है। ठीक है, सारी चीजें समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। मैं आपसे बोला कि आपके पास में टोटल कार्ड कितने हैं? 15 है। ठीक है, इस 15 में जो रेड कार्ड है और ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड है। अच्छा, रेड कार्ड में आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं? रेड कार्ड में आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं? रेड कार्ड में आपके पास में क्या क्या हो सकते हैं? एक हो सकता है हर्ट का, और एक हो सकता है डायमंड का। ठीक है ना, एक हो सकता है ईंट का, एक हो सकता है पान का। दिल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मेरी बात समझ गए? और ब्लैक सूट में क्या क्या हो सकता है? एक हुक्म का। ब्लैक सूट में क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई? ठीक है, आपके पास में 15 कार्ड है, 4 सूट ऑफ विच 8 रेड एंड 7 आर ब्लैक। अच्छा, ब्लैक में क्या क्या हो सकता है? एक तो स्पेड होता है, और एक आपके पास में क्या होता है? क्लब होता है, चिड़ी। हुक्म और चिड़ी की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको बोला गया है कि दिल की संख्या हीरे की संख्या के बराबर है। दिल का मतलब पान की बात कर रहा है। अब मुझे बताओ रेड कितने हैं टोटल? रेड आपके पास में 8 है, और इसमें 4 ही हर्ट है, और 4 ही आपके पास में डायमंड है। अब आपके पास में आपको देखो, हीरे की संख्या हुक्म की संख्या की दोगुनी है। मतलब जो स्पेड है ना, स्पेड जो हीरे की संख्या, हीरा कौन सा? डायमंड, इसकी दोगुनी है मेरे भाई, इसकी। तो यहां पे ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब मेरे को बताओ ब्लैक कार्ड कितने थे? 7 थे। तो 7 में से 2 स्पेड वाले हुक्म के हो गए, तो बच्चे कितने मेरे भाई? 5 हो गए क्लब के। तो इस बात का उत्तर 5 हो गया। स्टेनो में इसका उत्तर शायद 3 दे रखा होगा, तो आप इसको करेक्शन के लिए डाल सकते हो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताओ। अगले वाले बात पे अपन चल लेते हैं। ठीक है, अगले वाले सवाल को आपके पास में देखो, एक प्रतियोगिता है, चैंपियनशिप ट्रॉफी है। मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए 111 प्रतिभागी नॉकआउट प्रारूप में खेले। नॉकआउट प्रारूप में खेलने का मतलब समझ लेना, आप समझो। ए, बी, सी और डी, ये 4 टीमें हैं। नॉकआउट का मतलब मुकाबला खेलो और बाहर हो जाओ। मान लीजिए इस ए टीम और बी टीम ने मुकाबला खेला, बी टीम विन होगी तो ए टीम नॉकआउट होगी।
एक मुकाबला खेल चुके। उसके बाद में बी टीम सी टीम के साथ मुकाबला खेलेगी, सी टीम के साथ मुकाबला खेलेगी, तो इसका मतलब बी को मैंने हरा दिया, फिर एक मैच और खेला। फिर आपके पास में सी टीम डी के साथ खेलेगी, सी हार गई तो डी क्या होगी, यहां पे विन होगी। ठीक है, तो टोटल मुकाबले कितने खेले गए, 3 मुकाबले खेले गए, मतलब 4 टीम थी और नॉकआउट मुकाबले कितने खेले गए, 3। इसका मतलब जितनी भी टीम होती है, एन टीम होती है, नंबर ऑफ टीम एन, उनमें से एक घटा दोगे तो यही आपके पास में क्या होंगे, नॉकआउट मुकाबले खेले जाएंगे। तो 111 प्रतिभागी मतलब 111 टीमें थी, तो आपके पास में इस 111 में से एक घटा दीजिए तो 110 इस बात का राइट उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? ऑप्शन नंबर ए इस बात का उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं कि इस बात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलें आगे अगले वाली बात पे, अगले वाली बात पे चलने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए मेरे भाई, अगले वाली बात को कंटिन्यू करते हैं। ये लीजिए, एक नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में चलती है। देखो आपके पास में डिस्टेंस निकालना है। एक धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब हो गया x माइनस का y। ये नाव की स्पीड x माइनस वाई के बजाय ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं। ये बोट और ये आपके पास में क्या लिख देता हूं, अप स्ट्रीम 4 आवर एंड डाउन स्ट्रीम, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये मैं लिख देता हूं एस स्ट्रीम। ठीक है, आपके पास में 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की, तो कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। और मेरे भाई बोट प्लस का स्ट्रीम मतलब अप डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। डाउन स्ट्रीम 2 घंटे में 40 किलोमीटर चली, तो 40 डिवाइड बाई आपके पास में 2, तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई एक बात समझने की कोशिश करना, a प्लस बी ए माइनस जी सा एक फॉर्मेशन है। अगर मुझे b का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, तो आपके पास में 30 डिवाइड बाई 2 का भाग लगा दूंगा, कितना हो गया, 15। और मेरे भाई मेरे को स्ट्रीम की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास में इन दोनों को घटा दूंगा, तो 10 में 2 का भाग लगा दूंगा, तो कितना हो गया, 5। मुझे स्ट्रीम की ही वैल्यू चाहिए थी, मतलब आपके पास में 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है कि इस बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर बात है, एकदम आसानी से आप इस बात को समझ गए। चलो अगले वाला सवाल के ऊपर चलते हैं। अगले वाला सवाल आपके पास में 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। देखो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। आपको बोला गया है इसका अनुपात 1:1 बनाने के लिए मुझे कितना पानी और डालना पड़ेगा, पानी कितना पानी और मिला है, तो मैंने बोला x पानी और मिला दिया, या नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे मिल्क तो सेम ही रहेगा, तो मिल्क को सेम करने के लिए मैं क्या कर दूंगा मेरे भाई, इस वाली बात को 3 से गुणा कर दूंगा। अच्छा मैंने 3 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, 3, और ये भी कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत परेशानी? आसानी से आप इस बात को समझ गए। सिंपल वैल्यू है, माफी चाहता हूं, ये 3:2 है ना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब आप मुझे एक चीज बताने की कोशिश करना, ये सेम है क्या, 3 और 2, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा था मेरे को, 5 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना दे रखा, 50 लीटर दे रखा था। आपके पास में 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। मेरे लाडले भाइयों आप मुझे बताओ, आपके पास में पहले 2 पानी था, अब 3 यूनिट पानी है, कितने यूनिट पानी ऐड हुआ, 1, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया आपके पास में, 10 हो गया। मतलब आपके पास में 10 ऑप्शन है क्या, इसका उत्तर आ गया डी। कोई समस्या परेशानी इस वाली बात में? उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई तकलीफ कोई परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताइए। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ, 20 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात, इन ए 20 लीटर मिक्सर द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर 3:2। हाउ मच द जूस इन द रेशियो। भाई 3 यूनिट है, क्या 3 से ये भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से ये भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 3 से ये भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा, सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, करना भी चाहो तो आपके पास में 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, 5 यूनिट का वैल्यू 20 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। आपके पास में जो जूस की वैल्यू वो 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, 12। तो कितना हो गया, 12। चंदू इस बात का उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस बात में आपको कोई समस्या परेशानी नहीं है, अगर हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अगले वाले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं मेरे भाई। अगले वाला सवाल आप देखिएगा, आपके पास में ए और बी की आयु का अनुपात 46 है मेरे भाई। आपके पास में बोला गया मेरे भाई, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात
आयु का योग कितना? 46 वर्ष। कितना वर्तमान में? 46 वर्ष है। ये लीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख देता हूं। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 46 है। कोई दिक्कत समस्या? अब आपको बोला गया है कि आपके पास में 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, कितने वर्ष पहले? 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। इनकी आयु का अनुपात 4x और अनुपात 5x है। अच्छा, 4x और 5x नहीं भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, 4:5 है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आप मुझे बताओ, 5 साल पहले की बात कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 ये घटेगा और 5 ये घटेगा, क्योंकि दोनों सम हो रहे हैं ना, तो टोटल 10 घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो यहां पे आके इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। यहां पे 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36। मुझे एक बात बताइए, आपके पास में 9 यूनिट का वैल्यू 36 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपके पास में? 4। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया मेरे भाई आपके पास में, तो 4 यूनिट का वैल्यू 16 और 5 यूनिट का वैल्यू 20। अब आप मुझे बताइए, आपके पास में ये ए है और ये बी है, इनकी वर्तमान आयु 5 साल बाद में यहां पे होगी, तो 16 और 5 कितना हो गया? 21। और यहां पे कितना हो गया मेरे भाई? 20 और 5 कितना हो गया आपके पास में? 25। आपको बी की करंट एज पूछिए तो कितना हो गया? 25 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइएगा। क्लियर है? आसान सवाल था, करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगले वाले सवाल पे चल लेते हैं। हाँ, संदीप को उसके पिता ने कुछ रुपए उधार दिए और उसने सारे पैसे 6 दुकानों में खर्च किए। हर दुकान में उसने अपने आधे से 1 रुपया ज्यादा खर्च किया। संदीप को उसके पिता से कितने पैसे मिले थे? बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ए दुकान है, अच्छा सवाल था। बी दुकान है, सी दुकान है, डी दुकान है, ई दुकान है। 6 दुकान थी क्या मेरे भाई? और एफ दुकान है। मेरे भाई सारे पैसे खर्च हो गए उसके पास, सारे। मेरे को एक बात बताइए, यहां पे मैंने मान लिया कि x रुपए हुआ करते थे उसके पास। कितने रुपए? x रुपए। छठी दुकान पे पूरा पैसा खर्च कर चुका था वो। उसके पास कितने पैसे बचे? अब x रुपए बच गए। खर्च करने से पहले 5वीं दुकान पे खर्च कर दिया उसने, जो भी रुपए खर्च किए होंगे। x रुपए उसके पास में बच गए, ठीक है। x रुपए अगर उसके पास में बच गए, तो अब देखो वो क्या करता है, हर दुकान पे आधे से 1 रुपए ज्यादा खर्च करता है। मतलब यहां पे इस व्यक्ति ने कितने रुपए खर्च किए होंगे? x में से कितने रुपए खर्च किए? x/2 खर्च किए, और इससे 1 रुपया ज्यादा खर्च किया, इससे 1 रुपया ज्यादा खर्च किया, ठीक है। तो बचा कितना इसके पास में? 0। बचा कितना इसके पास में? 0 रुपए बचा। मेरी बात समझ गए? तो यहां पे आपके पास में इसको घटाओगे तो x/2, और यहां पे कितना हो गया? -1 और बराबर 0। x बराबर कितना हो गया? x बराबर आपके पास में 2 हो गया। मतलब मेरे भाई आपके पास में यहां पे 2 रुपए बचाया होगा वो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 का आधा खर्च करता है, 2 का आधा 1, और 1 ज्यादा खर्च करता है, ये सवाल में बोल रखा है। तो यहां पे f से कितने रुपए खर्च होंगे मेरे को एक बात बताओ? f के ऊपर जाने से 2 रुपए खर्च हुए होंगे। क्लियर कट बात है? क्लियर कट बात है? एकदम आसानी से आप इस बात को समझ गए होगे। क्लियर कट है, इजी वे में आप इस बात को समझ गए। अब मेरे भाई यहां पे आपके पास में कुछ ना कुछ रुपए तो रहे होंगे, वाई रुपए रहे होंगे, वाई रुपए रहे होंगे। वाई रुपए खर्च के अब 2 रुपए इसने यहां पे बचा लिए, तो आपके पास में वाई में से y/2 घटा दिया, और आपके पास में प्लस 1 रुपए ज्यादा हो गया और बराबर 2 रुपए बच गए। तो यहां पे y/2 -1 बराबर 2। इसको इधर ले जाइए तो y/2 बराबर कितना हो गया? 3। तो y बराबर कितना हो गया? 6। मतलब यहां पे 6 रुपए रहे होंगे उसके पास में, यहां पे 6 रुपए रहे होंगे। अब 6 का आधा कितना हो गया? 3, और 3 से 1 ज्यादा 4, 3 से 1 ज्यादा 4, ठीक है। अब आपके पास में एक और बार कर लीजिए, जेड रुपए रहे होंगे, जेड का आधा खर्च कर दिया उसने, जेड का आधा खर्च कर दिया और 1 रुपए ज्यादा, तब जाके कितने रुपए बच गए? 6। अब मुझे बताइए z/2 -1 बराबर 6, इसको इधर ले जाऊंगा तो z = कितना हो गया? 14 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पे 14 रुपए रहे होंगे, तो 14 का आधा कितना हो गया? 7, और इससे ज्यादा 1 8। अब देखो ये हर बार डबल आ रहा है, आप सोल्व करते रहो करते रहो। ये 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ,
संदीप अपने जो पैसे खर्च करता है, मतलब यहां पे इनिशियल फेज में उसके पास कितने रहे होंगे, तो यहां इस दुकान पे कितने रुपए खर्च करता था। मैं इन सब बातों को भूल जाता हूं। मान लीजिए यहां पे कुछ ए रुपए खर्च कर दिया, एक्स रुपए, डब्ल्यू रुपए खर्च कर दिया, जो भी, ठीक है ना। अब आपके पास में मेरे भाई यहां पे कितने रुपए रहे होंगे। भाई आप बोलोगे कि इसमें एक ज्यादा खर्च करता था, आधे से एक ज्यादा, तो यहां पे इसमें से एक घटा दीजिए। इसमें से आप क्या कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक घटाया तो आपके पास में कितना हो गया, 63। 63 का दुगना कितना हो गया आपके पास में, 126। 63 का दुगना कितना हो गया आपके पास में, 126 रुपए। इसमें 126 ऑप्शन है ही नहीं, तो इस बात का उत्तर कितना हो गया, 126 राइट आंसर हो गया। इसको इसका उत्तर कितना हो गया, 126 इस बात का राइट आंसर हो गया। क्लियर कट बात है, आसानी से आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। उम्मीद है इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे। अगले वाली बात को अपन कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, आसान सा सवाल था, इजी सा सवाल था। तो अगले वाली बात को आप कंटिन्यू करें। 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए त्रैमासिक रूप से, त्रैमासिक का मतलब आपके पास में 12 महीने होते हैं, 12 में आप त्रैमासिक का मतलब 3 का भाग लगाइए, मतलब 4 बार आप भाग। अब आप क्या बोलोगे, मतलब एक साल में 4 बार चुकता करोगे ब्याज, तो आप क्या कर दीजिए, समय को 4 से गुणा कर दीजिए और दर में भाग लगा दीजिए। अच्छा 10 में मैंने 4 का भाग लगाया तो कितना हो गया आपके पास में, तो आप बोलोगे सर ये बहुत आसान हो गया, मतलब 2.5% हो गया, 2.5% हो गया। तो आपके पास में अमाउंट का फॉर्मूला कितना होता, 15,000 और इंटू 1 प्लस का, अब ये 2.5 है, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया वो 1/40 हो गया कि नहीं हो गया। अगर किसी को नहीं पता है तो आप इधर देख लीजिए कि 2.5 को अगर मैं बदलूंगा तो डिवाइड बाई 100 और पॉइंट हटा दिया तो ये 100, 2500 का 100 तो क्या 1/40 होगी। और यहां पे टाइम कितना है मेरे भाई, 8 वर्ष है। इतनी बातें तो पता होगी। अब देखो ये सवाल या तो आप करो किससे, या तो आप डिजिटल सम से करो। अब डिजिटल सम से दो उत्तर आ रहे हैं इसके, ठीक है ना। डिजिटल सम से ये वाला उत्तर नहीं आ रहा और डिजिटल सम से ये वाला 819 ये भी नहीं आ रहा। ये दोनों उत्तर डिजिटल सम से आ रहे हैं। तो अब आप बोलोगे सर डिजिटल सम के अलावा क्या ऑप्शन है, तो फिर आप इसका बाइनोमियल थ्योरम से इस बात को सोल्व कर सकते हो, या फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर आपको बाइनोमियल नहीं आती है तो। अब आप बोलोगे सर बाइनोमियल कौन सी बला है, तो बाइनोमियल के बारे में बता देता हूं। 15,000 इंटू आपके पास में 1 प्लस का, यहां पे आपके पास में 8C1 और इंटू यहां पे 1/40 और इसकी पावर आपके पास में 1, कोई दिक्कत। फिर प्लस 8C2 इंटू 1/40 और इसकी पावर 2, ठीक है, और इंटू 8C3 और इंटू 1/40 की पावर 3। आगे जाओगे तो ये बहुत आगे तक चला जाएगा और बहुत छोटा नंबर हो जाएगा पॉइंट में, मतलब बहुत नेग्लिजिबल। तो आपके पास में देखो इससे इसको गुणा करो तो 15,001 हो गया। फिर प्लस 8C1, अभी थोड़ी देर पहले तो सोल्व करना बताया था, तो यहां पे 8 हो गया और इनटू इधर कितना हो गया, 1/40 हो गया, मतलब आपके पास में कितना हो गया, 1/5। अच्छा 1/5 को 15,000 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 3,000। कितना हो गया, 3,000। क्लियर कट है। अब प्लस 8C2 कितना हो गया आप मुझे बताइए, तो 8C2 आपके पास में कितना हो गया, 8 × 7 और डिवाइड बाई 1 × 2, कोई दिक्कत परेशानी। तो आपके पास में ये हो गया 28 और 1/40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/40 का स्क्वायर 1600 हो गया। और मेरे भाई इसको मैं 15,000 से गुणा करूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, ये 2 हो गया और ये आपके पास में, अच्छा मैं एक बार गुणा कर लेता हूं, 15 संते 105, 1050 और डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, कोई दिक्कत परेशानी। 4 से मैंने काटा, 4 दूनी 8 हो गया और कितना हो गया आपके पास में, 2 बचा, 4 छगी 24 हो गया। कितना बचा आपके पास में, 1 बचा, 4 दूनी 8 हो गया, लगभग 263 के आसपास हो गया। पॉइंट में और भी बातें आगे चलेंगी, मतलब और भी आगे चलता रहेगा। बाइनोमियल फिर आना चाहिए आपको। देखो ये आपके पास में बाइनोमियल से क्वेश्चन दिया गया, एक चक्रवर्ती ब्याज का प्रश्न है, चक्रवर्ती ब्याज से सवाल इसको करते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और लेंथी हो जाती। तो 263, 263। अच्छा एक बार मैं देखता हूं क्योंकि 18,000 इससे आ गया, 18,000 से ऊपर कोई ऑप्शन है नहीं, तो 18,000
263 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? ये थोड़ा सा ज्यादा चला जा रहा है क्योंकि अब आगे वाली बातें तो पॉइंट में आ जाएंगी बहुत है। इसका मतलब आपके पास में ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का नियरेस्ट वैल्यू आप सोल्व कर सकते हो। आगे आगे और सोल्व करोगे तो ये लीजिए 8c4 और यहां पे इंटू 1/40 की पावर 4। अब मुझे बताओ यहां पे और पॉइंटों में नहीं आ जाएगा? यहां पे थोड़ा बहुत और आ जाएगा, मतलब 2 3 4 के आसपास है ना। और बाकी आप मुझे बताओ ये वाला ऑप्शन हो गया। तो अब आपको बाइनोमियल वाली बात समझ गई। अगर आपको ऐसे वाले सवाल मैंने आपको करवाए थे बाइनोमियल थ्योरम में, पेड बैच में भी करवाए थे, यूट्यूब पे भी मैंने करवा रखे हैं, ठीक है ना। अगले वाली बात पे चले, कोई दिक्कत समस्या परेशानी इस वाली बात में? चलिए, ये वाला सवाल बहुत फर्जी सवाल है, इसको कर सकते हो आप, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा बवंडर नहीं है, एडीक्यूटी आ गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसके कॉन्सेप्ट बदल गए भाई। पहले से बता रखे हैं सारी चीजें, ऑफलाइन बैचों में बता रखे हैं, पेड बैचों में बता रखे हैं, पता नहीं नया माहौल बना रखे हैं यहाँ पे। एडीक्यूटी का पैटर्न आ गया, वो आ गया, कुछ नहीं है। गणित का कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता। एडीक्यूटी आ जाए, उसके दादाजी आ जाए, नाना जी आ जाए, उसके पापा जी आ जाए, चाचा जी आ जाए, गणित का कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला। इस बात को आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब आपके पास में मेरे भाई क्लियर कट बात है एकदम। तो ये तो आसान है, 3x प्लस का y बराबर 12 और x माइनस का y बराबर 4। x का वैल्यू पूछा तो दोनों को जोड़ दीजिए, इससे कट गया तो 4x बराबर 16 और x बराबर कितना हो गया मेरे भाई 4। तो 4 का मतलब 20 बात का उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर सकती है। इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है। बहुत आसान है भाई। आपके पास में स्पीड पूछा, स्पीड का वैल्यू कितना होता है? डिस्टेंस 150 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया मेरे भाई? 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आप सब लोगों को पता मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास में मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 18 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो गया? 54। बहुत फर्जी सवाल है, 20 बात का उत्तर हो गया, ठीक है ना, वेरी इजी। तो भाई ये जो सवाल है ना, मतलब ये मतलब चक्रवर्ती ब्याज का सवाल था दिखने में, लेकिन एक्चुअल में ये सवाल बाइनोमियल का था। और ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा अच्छे से। कभी कोई बालक सोचे कि चक्रवर्ती ब्याज का सवाल था, ठीक है ना, और कोई नाम से चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, एक्चुअल में बाइनोमियल थ्योरम का सवाल है। आप देख लीजिए, अगर आप चक्रवर्ती ब्याज से करने लग गए तो आपके धागे खुल जाएंगे एग्जाम में। पहले बता रहा हूं, समय खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर कर नहीं सकते, क्या कर तो कुछ भी सकते हैं, कुछ भी सकते हैं। मान लीजिए यहां पे या 8 के बजाय यहां पे 20 आ जाता, फिर कैसे करते? बाइनोमियल लगाते कि नहीं लगाते? यही बात मैं क्लास में समझाता हूं, यही बात मैं यहां पे समझा रहा हूं। आप इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं फिर एक बार ये बात बोल दे रहा हूं, एडीक्यूटी आए, उसके दादा है, पापा है, चाचा है, कुछ भी आए, पैटर्न गणित का कॉन्सेप्ट बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। स्टैटिक्स से फर्स्ट ईयर की बुक से क्वेश्चन दे दिया, एक दो प्रश्न, एक दो सवाल गलत दे दिए, तुम हो गए परेशान, अरे बाप रे एडीक्यूटी पैटर्न है। ठीक सवाल बनाने दो यार एसएससी को। अगले वाली बात पे अपन चल लेते हैं। तो यहां पे आपके पास में ये वाला सवाल आपको मैंने करवाई दिया। ये सवाल बहुत फर्जी सवाल है। अब आसान भी तो सवाल दिए ना, देखो कितना फर्जी सवाल है। आप मुझे बताओ, 4 श्रमिक किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। भाई 4 लोग उस काम को करने में 12 दिन लगाते हैं, तो मुझे बताओ 6 लोग करने में कितने दिन लगाएंगे? 6 दूनी 12, तो 8 दिन लगाएंगे। बताओ कितना लल्लू सवाल था। अगर एक सवाल कठिन दिया तो बेचारी ने एक सवाल आसान भी तो दिया है ना। ये लीजिए, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की। देखो आपको मैं एक चीज बता दूं, बेसिक से आप इस बात को कर सकते हो, कई बार मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है। आपके पास में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप बेसिक से करना चाहो, फॉर्मूले से करना चाहो, मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहां पे। अगर आप बनाना चाहो तो आप बोलोगे कि सर आपके पास में क्या हो गया, इधर एक डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस 180 है ऑलरेडी, डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 15, और इधर कितना हो गया आपके पास में? 1 घंटा ज्यादा ले लेती, 1 घंटा ज्यादा ले लेती, यही बोला। तो इससे करने के बजाय आप इस बात को किस तरीके से करो, बाई ऑप्शन करो। मुझे एक बात बता दीजिए भाई, आपके पास में 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? 180 किलोमीटर की डिस्टेंस। इसमें मैंने किसका भाग लगाया मेरे भाई? स्पीड का भाग लगाया, एस का मैंने भाग लगा दिया। और यहां पे मैंने किसका भाग लगा दिया? 15 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा हो जाती है, तो 1 घंटे कम समय ले लेती है। अच्छा, समय 1 घंटा कम ले रही है, तो मेरे भाई आपके पास में 180 और यहां पे डी और प्लस सॉरी एस प्लस का 15, ठीक है। ठीक है, यहां पे इसमें गलती से ऑप्शन टिक रह गया होगा, 45 इसने ऑप्शन दे रखा, मैं 45 से ही देख लेता हूं। यहां पे मैंने 45 का भाग लगाया,
45 का भाग लगाया तो कितने बार चला गया, 4 बार। और इधर 45 प्लस 15 भाग लगाया 60 का, तो कितना हो गया, 3। बताओ 1 घंटा कम ले रही है कि नहीं ले रही, 1 घंटा कम ले रही है कि नहीं ले रही। तो आपके पास में कौन सा उत्तर आ गया, इसकी एक्चुअल स्पीड 45, ओरिजिनल स्पीड 45। अगर बढ़ी हुई स्पीड पूछता तो कितना हो गया, 60 हो गया। बाकी तरीके कई सारे हैं, अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप इस बात को बेसिक से करना चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए, 180 डिवाइड बाई एस और माइनस 180 डिवाइड बाई एस प्लस का 15 और बराबर कितने का डिफरेंस आया, 1 का। ये लीजिए, कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। या फिर इसका फॉर्मूला भी तो मैंने बता रखा ना मेरे भाई, फॉर्मूला नहीं बता रखा मैंने, बता रखा, तो आप उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये कैसे बता रखा था आपने, तो आपको बताया हुआ था S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू आपके पास में, अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 माइनस S2 और इंटू टी। तो आपके पास में डिस्टेंस 180 हो गया, बराबर यहां पे कितना हो गया, S1 इंटू S2, एक x हो गया और एक आपके पास में x प्लस 15 हो गया। दोनों का डिफरेंस आपके पास में 15 हो गया, ठीक है। और टाइम कितना है, 1 है। सोल्व कर लीजिए, आप ऐसे कर सकते हो, इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, बाई ऑप्शन। ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन जाके करिए। अगले वाला सवाल, 5,000 रुपए की कीमत, सॉरी 500 रुपए की कीमत है, उसके 20% की छूट देता तो 80 डिवाइड बाई 100। और फिर आपको क्या बोल रहा है, फिर छूट पर 5% कर लगाता है, मतलब 105 डिवाइड बाई 100। ऐसे सवाल पहले भी एसएससी में आए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया, 420। 420 ऑप्शन, हाँ तो 420 इस बात का उत्तर हो गया, ठीक है ना। अगले वाले पे चल लेते हैं। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 24 है। अच्छा, दो क्रमागत विषम संख्या, एक x है तो एक x प्लस का 2 है, इन दोनों का सम कितना है मेरे भाई, 24 है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में तो समय ही नहीं लगाना है। तो 2x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 22, तो x बराबर कितना हो गया, 11। तो एक वाली विषम संख्या 11 है और एक 13 है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो 13 इस बात का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। अगले वाला सवाल, अच्छा ये वाला सवाल है, ठीक है ना, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आपको बिल्कुल दिख रहा है। 10 रुपए प्रति पेन और 40 रुपए नोटबुक में बेचता, 10% की छूट दे। अच्छा, 40 पे 10% की छूट देता है, मतलब 4 रुपए की छूट देता है, मतलब 36 रुपए की नोटबुक बेचता और 10 रुपए का पेन बेचता। पेन 3 खरीदता और नोटबुक 2 खरीदता है, कितना हो गया, 72 और आपके पास में 30। क्या 102 इस बात का उत्तर दिख रहा है क्या मुझे, बिल्कुल दिख रहा है, 102 पे इन्होंने टिक मार रखा है, बिल्कुल सही बात है। अगले वाली बात पे, ये बात ऑलरेडी पहले करा दी, 6 श्रमिक किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 9 श्रमिक इस काम को कितने दिन में करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 5 15 और 5 दूनी 10, 10 इस बात का उत्तर हो गया। क्लियर है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता देता हूं फिर से, एडीक्यूटी के सवाल और इसी तरीके से अगर आपको प्रोबेबिलिटी, पी एंड सी या नए पैटर्न के सवाल पढ़ने हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। फालतू चीजों में अब जाओ मत, ठीक है। स्टेनोग्राफर का जो लेवल है बहुत आसान आया था गणित का, बाकी के अगर कोई सवाल बच गए तो मैं आप लोगों को देख के उसमें वो सवाल बता दूंगा, ठीक है। और इसमें अभी एक 31 तारीख को एक पेपर है जो 55,000 कैंडिडेट अपने, ठीक है ना, तो उनमें भी आप ध्यान रखना, सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप वो वाले बच्चे भी देख लेना, सारी चीजें कर लेना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी पे आपको मिल जाएगी। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर और लव यू। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।